हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सवाल है आप लोगों के लिए मेरे पास, आज के टाइम पे सबसे पावरफुल स्किल क्या है? आप लोगों को क्या लगता है इससे? ना कोडिंग ना एडिटिंग, सबसे पावरफुल स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको बोलना आता है, एक्सप्रेस करना आता है, लोगों से कनेक्ट करना आता है, सो बिलीव मी, हाफ ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम्स विल ऑलरेडी बी सॉल्व्ड। कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने का तरीका नहीं होता, ये एक आर्ट है, एक पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। सो पार्ट 1 इज़ रिलायबिलिटी एंड पर्सनैलिटी। सबसे पहला पॉइंट, रिलायबिलिटी। रिलायबल लोग वो होते हैं जिन पे लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। आपका वर्ड, आपका टोन, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ एक मैसेज देते हैं जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनको। जब आप रिलायबल लगते हो, लोग आपके साथ डील करने में, बात करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। और बिलीव मी, ये ग्रेट पर्सनालिटी ट्रेट है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है जो बोलते हैं वो करते हैं। यानी कि मैंने कुछ कहा कि मैं ये करूँगी, तो सिर्फ मैंने कहा नहीं है, यानी कि मैं करूँगी भी इस काम को, उसको कहते हैं रिलायबिलिटी। और ये ही होता है कम्युनिकेशन का बेस। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 2, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। देखो, गुड कम्युनिकेशन आपको हर जगह हेल्प करेगा, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो या फिर स्कूल लाइफ में। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो करनी होंगी। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ बोलना ही नहीं, समझना भी इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप जेन्युइनली किसी की बात सुनते हो तो आपका जो आंसर होता है वो इफ़ेक्टिव होता है। सो बोलने से पहले आपको नेक्स्ट बंदा आपसे क्या कह रहा है, आपको ये सुनना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि और उसकी बात समझनी पड़ेगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ क्लियर आर्टिकुलेशन। स्लो, कॉन्फिडेंट और क्लियर टोन में बात करना सीखो। यानी कि तुम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो फिर पूरी बात को सफाई के साथ एक एक पॉइंट को क्लियर करके बात करो, जिससे कि वो समझ सके, अगला बंदा भी आपकी बात समझ सके। और जितना सिंपल बोलोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एम्पैथी डेवलप करो। दूसरों की फीलिंग्स समझना कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पार्ट है। कभी कभी वर्ड से ज़्यादा टोन और एक्सप्रेशन मैटर करते हैं ज़्यादा, क्योंकि आप किसी से बात कर रहे हो, कोई आपसे किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है और आपकी टोन, आपके एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि आप सुनना नहीं चाह रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अलग ही अपने खोए हुए हो कहीं पे, उसकी बात सुन नहीं रहे, फ़ोन में लगे हुए हो, तो बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा। जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो दोबारा आपसे बात करने नहीं आएगा, वो आपसे बात ही नहीं करेगा, या फिर वो सोचेगा यार इसको मेरी बातों की कोई कदर ही नहीं है तो मैं क्यों बात करूँ। इसीलिए ना थोड़ा सा इफेक्टिव, यानी कि दूसरों की फीलिंग्स की कदर करो। दूसरा कोई आपसे कुछ बात कर रहा है, उसकी बात पूरी सुनो। ये 3 हैबिट्स आपको हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट और इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएंगी। मूव टू द पार्ट 3। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, प्रैक्टिस स्पीकिंग। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी नेचुरली कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी। डेली 10 से 15 मिनट मिरर के सामने बैठ के कम्युनिकेट करो, खुद से बातें करो। और अगर मिरर के सामने नहीं कर सकते तो अपना कैमरा उठाओ, फ़ोन रखो और जैसे मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, उसी तरह से ऐसे खुद से बात करो। सोचो कि आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं और फिर आप बात कर रहे हो, आप उन्हें कुछ समझा रहे हो, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो। इस तरह से बात करने की कोशिश करो। इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों को मिक्स करके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का ट्राई करो। आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हो, इंग्लिश बोलते हो या हिंदी बोलते हो, ये मैटर नहीं करता, पर आप कितनी क्लैरिटी से, कितनी सफाई से, कितनी क्लैरिटी से आप बात करते हो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ कर सकते हो। अगर आप दोनों यूज़ करते हो और एक लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप हिंदी इंग्लिश के अलावा भी कोई और लैंग्वेज यूज़ करते हो तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी खुद की लैंग्वेज है वो। ठीक है, बस आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए। कोशिश करो अपने थॉट्स को फील करने की, इमोशंस के साथ बोलने की। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। हर एक स्पीकर एक दिन बिगिनर भी था, यानी कि कोई भी स्टार्टिंग हर कोई बहुत बुरे लेवल से ही करता है, किसी के पास बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं होता स्टार्ट करने के लिए। सो मिस्टेक कर करके इंसान सीखता है। लेट्स मूव टू द पार्ट 4, फिनिश योर सेंटेंस। अक्सर हम लोगों से बात करते वक्त अपने थॉट्स को अधूरा छोड़ देते हैं। एक्चुअली मैं कहना चाहता था कि, और फिर नेक्स्ट बंदा बोल देता है, आपकी बात अधूरी रह जाती है। ऐसे मोमेंट में हमारा कम्युनिकेशन वीक लगता है। सो हैबिट बनाओ, कंप्लीट योर सेंटेंस। अगर कोई बात कर रहे हैं, यानी कि अगर तुम अपनी बात बता रहे हो किसी को या फिर कुछ बोल रहे हो,
और कोई बीच में आके तुम्हारी कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देता है, यानी कि तुम्हारे सेंटेंस को बीच में रोक देता है, तो तुम्हें उस बंदे को पोलाइटली बोलना है कि पहले मेरा सेंटेंस पूरा होने दो, देन आप स्टार्ट करें। सो इसकी हैबिट डाल लो और सोच कर बोलो, अपनी बात पूरी करके ही रुको। इससे आपका आर्टिकुलेशन इम्प्रूव होगा और लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। सो मूव टू दी पार्ट नंबर 5। सो आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टोन। आपका टोन ही डिसाइड करता है कि सामने वाला बंदा आपकी बात किस तरह से समझ रहा है या किस तरह से समझेगा। अगर आप एंग्री टोन में पोलाइट बात करोगे तो वो बहुत ज़्यादा रूड लगेगा और ऐसा लगेगा कि आप बहुत बेकार तरीके से उससे बात कर रहे हो। और काम टोन में क्रिटिसिज्म भी सॉफ्ट लगता है, तो फिर हमें अपनी टोन काम करनी चाहिए, यानी कि बहुत पोलाइटली चीज़ों को बोलना चाहिए, जिससे कि जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसको लगे कि यार कितने अच्छे से, कितने प्यार से बात करता है ये, या फिर ये कितनी प्यार से बात करती है। ठीक है, तो अपनी टोन पे काम करो, पोलाइट, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव टोन रखो और हमेशा सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करो। टेक्स्ट में एक अलग टोन होता है, कॉल पे एक अलग टोन होता है और सामने फेस टू फेस एक अलग टोन होता है। तो हर टोन अलग होता है, तो वो हर टोन को हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हमें हर सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से अपनी टोन को चेंज करना है और उस तरह से लोगों से बात करनी है। और ये सब समझना एक स्मार्ट कम्युनिकेटर की पहचान होती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हो, उसे इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो ये बात याद रखो कि रिलायबिलिटी, क्लैरिटी, एम्पैथी, लिसनिंग और टोन, ये 5 आपको एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनाएंगे। गुड कम्युनिकेशन आपके करियर, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप सब इम्प्रूव करता है। और जब आप अपने शब्दों से किसी के दिल को टच करना सीख जाते हो, तो समझ लो आप सिर्फ बोलते नहीं हो, इंस्पायर भी करते हो। सो स्टार्ट टुडे, स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स, बिकॉज कम्युनिकेशन इजंट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और पॉइंट्स लेके आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा था। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इस पे मैंने सोचा एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए और हो सका तो फ्यूचर में मैं और भी इस पे वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।